हे माँ संतोषी, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे जीवन में संतोष, सुख और शांति प्रदान करो। मैं आज सच्चे मन से तुम्हारी कथा सुनने जा रहा हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद देना। कथा आरंभ है। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। सभी बेटे कमाने खाने में लगे रहते थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा सीधा सादा और माँ का आज्ञाकारी था। बाकी भाई और उनकी पत्नियां उससे जलती थी। एक दिन छोटा बेटा परदेश कमाने चला गया। छोटे बेटे की पत्नी घर पर अकेली रह गई। सास और जिठानियां उसे ताना देती, झगड़ा करती और भरपेट खाने तक को नहीं देती। वह बहू बहुत दुखी थी, लेकिन सहन करती रही। एक दिन वह रोते रोते माँ संतोषी माता से बोली, हे माता, मेरा दुख अब सहा नहीं जाता, मेरी मदद करो। उसी रात संतोषी माता उसके सपने में आईं और बोली, हर शुक्रवार को व्रत करो, गुड़ और चने से मेरी पूजा करो जब तक मनोकामना पूरी ना हो। खट्टा मत खाना और दूसरों को भी मत खिलाना। 8 बच्चों को प्रसाद उसने अगले ही शुक्रवार से व्रत करना शुरू किया। वह श्रद्धा से व्रत करती, माता की कथा सुनती, गुड़ चना चढ़ाती और हर बात का ध्यान रखती। थोड़े ही समय में उसका भाग्य बदलने लगा। इधर उसका पति परदेश में खूब धन कमाकर लौटा और सीधा अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसने पत्नी की हालत देखी तो बहुत दुखी हुआ। उसने अपने अन्य भाइयों और माँ को डांटा और अपनी पत्नी को सम्मान से अपने साथ रखने लगा। अब वह स्त्री पहले से कहीं अधिक सुखी और समृद्ध हो गई। लेकिन एक शुक्रवार को पड़ोस की स्त्री ने जलन में आकर उसे खट्टा खिला दिया। उसी दिन से फिर मुसीबतें लौट आईं। रात को संतोषी माता स्वप्न में आईं और बोली, तूने मेरा व्रत भंग किया है, खट्टा खाना मना था। वह स्त्री रोते हुए क्षमा मांगती है और फिर से व्रत विधि से करने लगती है। माता प्रसन्न होती है और फिर कभी कष्ट नहीं आता। उसका जीवन शांति, संतान और समृद्धि से भर जाता है। जो भी श्रद्धा और नियम से यह व्रत करता है, माता संतोषी उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। उसके जीवन से दरिद्रता, कष्ट और झगड़े मिट जाते हैं। घर में सुख, संतान, धन और शांति का वास होता है। माता संतोषी होगी प्रसन्न। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक जरूर करें।